हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शुभम जैन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोमैडिक एसजे में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपटा में। चोपटा अपने सीनिक व्यूज के साथ साथ पॉपुलर है यहाँ के ट्रैक्स के लिए, जो कि है तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक एंड देवरियाताल ट्रैक। तुंगनाथ पंच केदारों में से एक केदार है और यहाँ पर महादेव का सबसे ऊंचा टेम्पल है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। ऑल्सो हम बात करेंगे चोपटा ट्रिप के टोटल बजट के बारे में, आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ रुकने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चोपटा आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डे 1 पर आप शुरुआत करेंगे अपने तुंगनाथ ट्रैक की, जिसके लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही 200 रुपए पर पर्सन का एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। यह ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ट्रैक काफी क्लियर और पक्का बना हुआ है, तो रास्ते में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि पूरा रास्ता चढ़ाई वाला होने के कारण आपका एनर्जी लेवल लो हो सकता है, तो साथ में एक पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें रखना मत भूलिएगा। 3 किलोमीटर का ये मनमोहक और सुंदर ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे महादेव के सबसे ऊंचे टेम्पल तुंगनाथ टेम्पल पर, जो कि लगभग 3690 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अपने गुरु और चचेरे भाइयों को मारने के बाद पांडवों को आत्मग्लानि होने लगी और उसका पश्चाताप करने के लिए वो शिवजी जी से आशीर्वाद पाना चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढते हुए केदार तक पहुंच गए, जहां पर भगवान बैल का रूप लेकर 5 हिस्सों में अंतर्ध्यान हो गए। बाद में इन 5 हिस्सों को पंच केदार के रूप में पूजा जाने लगा, जिसमें तीसरे केदार तुंगनाथ हैं और पहले केदार हैं केदारनाथ। तुंगनाथ टेम्पल के पास ही स्टे और खाने पीने के काफी ऑप्शंस हैं, बट जनरली लोग यहाँ स्टे नहीं करते क्योंकि ये सेम डे रिटर्न ट्रैक है। तुंगनाथ टेम्पल से ही आगे शुरू होता है चंद्रशिला ट्रैक, जो कि 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये कच्चा रास्ता है और वेल मेंटेन नहीं है, और इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। हालांकि चंद्रशिला तक का रास्ता सीनिक व्यूज से भरा हुआ है, जिसको शायद शब्दों में एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही कठिन है। इस जगह को लेकर भी एक रोमांचक कथा है, जिसके अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से एक पुत्री, जिसका नाम रोहिणी था, चंद्रमा को काफी पसंद आ गई थी। जब इस बात का राजा दक्ष को पता लगा तो उन्हें काफी क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। उस श्राप से मुक्त होने हेतु चंद्रमा ने इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी और तभी से इस जगह को चंद्रशिला कहते हैं। चंद्रशिला पीक पर पहुंचकर आपको जो व्यू देखने को मिलेगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और खुद से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। चंद्रशिला पीक पर कुछ समय बिताने के बाद में आप रिटर्न ट्रैक कर आ जाइए अपने स्टे पर, जहाँ पहुंचकर आप अपना डे 1 खत्म कर सकते हैं और चाहें तो बॉनफायर एंजॉय कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना ट्रैक सुबह थोड़ा जल्दी शुरू करें, ताकि दिन ढलने से पहले आप चंद्रशिला से रिटर्न अपने स्टे पर पहुंच जाएं। डे 2 पर अब बारी है एक और ब्यूटीफुल ट्रैक की, जो कि है देवरियाताल ट्रैक, जो आपको स्टार्ट करना होगा सारे विलेज से। यह लगभग 2.3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इस ट्रैक के लिए भी आपको 150 रुपए की एक एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और ये ब्यूटीफुल ट्रैक करते हुए आप पहुंच जाएंगे देवरियाताल। क्योंकि चोपटा एक रिमोट लोकेशन है, तो यहाँ पर आपको कॉटेजेस और कैंप्स में ही स्टे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 800 से 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पे करने पड़ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर है, तो आपको इवनिंग में दिन ढलने के बाद ही लाइट अवेलेबल हो पाएगी। चोपटा के लिए कोई भी डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या हल्द्वानी से शेयर टैक्सी लेकर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 1000 से 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देने पड़ेंगे। साथ ही में अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी लेकर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 से 12,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप देवप्रयाग में संगम पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो यहाँ पर काफी शांति रहती है और आपको कुछ टाइम यहाँ बिताकर
काफी मजा आएगा। वैसे तो तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह 365 डेज टूरिस्ट के लिए ओपन रहती है। लेकिन जो बेस्ट टाइम फॉर ट्रैकिंग है दैट इज नवंबर टू मार्च। इस पीरियड में आप काफी अच्छी स्नोफॉल भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कि कभी कभी जनवरी के महीने में ज्यादा बर्फबारी होने के कारण चंद्रशिला पीक तक जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। आप रेनी सीजन में इस जगह पर ट्रैक करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग दोज डेज यह जगह स्लिपरी होती है और ट्रैक काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मई टू नवंबर के बीच में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे ही तुंगनाथ टेम्पल ओपन रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब जल्द मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।